हेलो दोस्तों आज की वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों फाइनली एएलपी लोको पायलट के लिए आपने मैथ्स की क्लास बोली थी, किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए थे, तो वो मैं लेकर आया हूँ। इसके अंदर दोस्तों मैं आपको बता दूं, मेरा एग्जाम 16 फरवरी में सेकंड शिफ्ट में था। उसमें दोस्तों जो भी मैथ के क्वेश्चन आए थे वो सारे के सारे इस वीडियो में मैंने डाल दिए। तो दोस्तों ये वीडियो के अंदर मैंने जो बुक से क्वेश्चन पूछे गए थे, कौन कौन से टाइप के थे, वो सारे मैंने इसके अंदर लगा दिए हैं। ठीक है, तो आप दोस्तों इन वाली टाइप्स को तो आराम से बहुत अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, क्योंकि अभी पेपर भी 18 तारीख में, तो आज आप इसको अच्छे से पढ़ लेना और इसी टाइप के क्वेश्चनों का रिवीजन करना, ताकि आप इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप 100% कर लोगे। ठीक है, और दोस्तों इन क्वेश्चनों को करने से मैं आपसे गारंटी ले रहा हूँ, आप आराम से पास तो हो जाओगे। ठीक है, आपको रीजनिंग और मैथ्स इनके अंदर पास होना है ओनली। आप इनके थ्रू ही पास हो जाओगे, मतलब साइंस की तो आपको नीड भी नहीं रहेगी, क्योंकि साइंस के क्वेश्चन आ रहे हैं 4 से 5, तो उसको आप इग्नोर कर सकते हैं। उसको आप करें ही नहीं, अगर नहीं भी आती साइंस तो करें ही नहीं। ठीक है, तो आप रीजनिंग और मैथ्स के अकॉर्डिंग ये पास हो जाएंगे। रीजनिंग की भी एक क्लास में डाल दूंगा आपके लिए, कौन से टाइप के क्वेश्चन पूछे थे। ठीक है, चलिए अपन वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें दोस्तों पहला क्वेश्चन है अपना, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप दे रखा है अपन को कितना, 36√3। दोस्तों जिस टाइप से क्वेश्चन करा रहा हूँ सेम टू सेम उस टाइप का क्वेश्चन ही मिलेगा एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो इसमें क्या दिया है अपन को, एक समबाहु त्रिभुज दे रखा है, इसका परिमाप कितना है, पैरामीटर है 36√3। इसको अपन एकदम बेसिक से करेंगे सारे के सारे क्वेश्चनों को। तो अपन को क्षेत्रफल निकालना है पहले। तो सबसे पहले क्षेत्रफल का मैं आपको बता दूं, √3/4 a²। ये होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो एक सूत्र आपको ये याद रखना है। ठीक है, और इसकी हाइट निकालनी होती है जब, तो √3/2 a। एक तो 4 को आधा और a² को a लिखते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर क्या दे रखा है, परिमाप दे रखा है ये। तो ये अपन का क्या हो गया, समबाहु त्रिभुज। ये a है, ये a है, ये a है, तो कितनी हो गई, 3a बराबर में कितना दे रखा है, 36√3। ठीक है, अब 3 से आप इसको कैंसिल करेंगे तो कितना, 3 से एक बार 2, तो 12√3 ए का मान आ गया। ठीक है, अब ए का मान इसके अंदर रख देंगे अपन। ठीक है, तो √3/2, ए का मान कितना, 12√3। 2 से करेंगे 2×6 = 12। अब ये √3 पूरा हो जाएगा तो 6 × 3, आपका आंसर कितना आ जाएगा, 18। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, एक भवन के शीर्ष से समान ऊंचाई वाले दो घरों के अवनमन कोण पूर्व की ओर 45 डिग्री और 30 डिग्री है। दोस्तों सेम टू सेम क्वेश्चन आया था, बस उसमें 45 की जगह एक जगह 30 था और एक जगह 60 था। ठीक है, तो सबसे पहले एक अपन क्या बना लेते हैं, भवन। भवन के शीर्ष से पूर्व की दिशा में ये बना लेते हैं अपन। दो कोण दे रखे थे अपन को, कितना दे रखा है, ये अपन को 30 डिग्री और ये अपन को 45 डिग्री। ठीक है, अब आपको आइडेंटिटी पता होगी दोस्तों, 45, जब ये 45 है तो ये एक हो गया, ये एक हो गया। ठीक है, और जब ये 30 है तो ये पूरा कितना हो गया, जब ये 30 है तो ये हो गया आपका √3 और ये आपका क्या हो गया, 1 हो गया। तो ये एकदम सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, अब इसके अंदर देखिए, यदि दोनों घर 50 मीटर दूरी पर हो, कितने दूरी पर है, ये दूरी कितनी है, यहाँ से 50 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, तो भवन की ऊंचाई मीटर में क्या होगी, तो इसके अंदर अपन को भवन की ऊंचाई बतानी है। जब दोस्तों आपको बता दें हम यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है कितने निकल कर आएगी, यहाँ से यहाँ तक की आएगी आपके पास √3 माइनस में 1। ठीक है, ये आपकी दूरी निकल जाएगी। अब क्या करना है आपको, 50, ये √3 वाला मान है। ठीक है, √3 माइनस 1 बराबर में 50 के, तो 1 बराबर में 50, √3 माइनस 1 इंटू में √3 + 1 इंटू में √3 + 1, और इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये क्या है, ऊंचाई है। ठीक है, अब इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं। आपका ये ऊपर तो हो जाएगा 50 √3 + 1। ठीक है, और इसके नीचे ये जब भी इस तरह से हो जाता है तो a + b का होल स्क्वायर बन गया, तो a² - b² हो गया। तो √3 का स्क्वायर करेंगे 3, माइनस का 1, 3 में से 1 गए कितना, 2, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। तो आपका आंसर कितना आ गया, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ठीक है, दोस्तों इसको आपको समझना होगा, एग्जाम के अंदर आएगा। तो इसमें मैंने कुछ नहीं किया, इसमें ओनली जैसे 30 दे रखा था, 30 की आइडेंटिटी देखो यहाँ मैं बता देता हूँ। एक, जब ये 45 होता है तो ये एक, ये एक। जब ये 30 होता है तो ये √3, ये एक।
ठीक है, और जब ये यहाँ पे कितना 60 हो गया, तो ये √3। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अकॉर्डिंग ही मैंने ये पूरा क्वेश्चन करा है। अगला क्वेश्चन है, अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बता देना दोस्तों, अपन समझा देंगे दूसरा एक दो टॉपिक का और क्वेश्चन ऐड करके। ठीक है, अगला ट्रेन वाले क्वेश्चन, 100% ट्रेन वाले 3 क्वेश्चन आएंगे। ट्रेन तो दोस्तों अच्छे से चला लेना आप क्वेश्चनों की। ठीक है, अगला देखिए, 800 मीटर लंबाई ट्रेन, लंबी ट्रेन 120 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। इसे 1200 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा? तो अपन को इसको, पुल की लंबाई भी दे रखी है और ट्रेन की लंबाई दे रखी है, तो अपन का क्या कहता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी दोनों को दोनों की ऐड कर देते हैं, तो 800 प्लस कितना हो गया, 1200, ये ऐड हो गई। समय बोला है तो टी अपन का इधर चल जाएगा, तो टी बराबर में अब इसके नीचे क्या आएगा, स्पीड आएगी, कितनी आएगी, 120 किलोमीटर। तो किलोमीटर प्रति घंटा, ये खेल है दोस्तों एग्जाम में बस, किलोमीटर प्रति घंटा, इसको क्या बदलना है अपन को। तो यहाँ पे अपन किस में बदल देंगे, इसको अपन बदल देंगे 5/18 में, क्योंकि ये मीटर बटे सेकंड में चल रहा है काम रे क्रम। ठीक है, अब 6 से करेंगे, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 दूनी 12। ठीक है, तो ये कितना हो गया, टी बराबर में आपका 8 9 10 0, और एक ये 8 9 10 की 0, एक एक आपका 2। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया, 20 × 5 × 3 ऊपर चल जाएगा। ठीक है, अब इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, 5 से करेंगे 2 बार, तो 3 दूनी 6। ठीक है, कितना आ गया, 60 सेकंड आ गया। तो 60 सेकंड कितना होता है, 1 मिनट होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखिए, 145 मीटर लंबी ट्रेन, ठीक है, 36 सेकंड में 655 मीटर लंबे पुल को पार करती है, तो ट्रेन की गति बतानी है। तो चाल बराबर दूरी बटे समय, ये ध्यान रखना है सभी को। ठीक है, अब इसके अंदर 145 मीटर लंबी ट्रेन दे रखी है और 655 मीटर लंबा पुल दे रखा है, तो अपन 145 ऊपर लिख देंगे, 655 इसमें प्लस कर देंगे, क्योंकि ये पूरी डिस्टेंस है। ठीक है, अब 36 सेकंड है, इस बार टाइम दे दिया अपन को, तो 36 सेकंड यहाँ आ जाएगा, और ट्रेन की स्पीड ये हो जाएगी। ठीक है, तो अब आप इसको पूरे को सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर निकल जाएगा, 5 5 10 की 0, 5 4 9 10, 6 7 और एक 8। ठीक है, 4 दूनी 8, 4 9 36। ठीक है, और ये आपका किस में निकालना है, ट्रेन की गति अपन को किलोमीटर प्रति घंटे में चल रही है, तो अब इसमें किलोमीटर प्रति घंटा ऐड कर देंगे। तो 9 दूनी 18, 5 चौक 20, 4 दूनी 8, कितना आ गया, 80। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसके अंदर दोस्तों जो 9वां क्वेश्चन है, इसको पूरे को आप करके दिखाना। ठीक है, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी इससे। सेम टू सेम इसी टाइप के क्वेश्चन आए थे दोस्तों, ये तीनों के तीनों जो मैंने रखे हैं यहाँ पर। अगला है आपका साधारण ब्याज से क्वेश्चन, 75,000 रुपए की राशि इतने परसेंट वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्षों की अवधि के साधारण ब्याज की राशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अपन को साधारण ब्याज की राशि बतानी है, तो इसमें सिंपली याद रखना है PRT/100। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका 101% आएगा इस वाले से। ठीक है, आपको नॉर्मली इसमें कुछ नहीं, सब चीजें दे रखी है, बस रख देना है मान। अब जैसे 2 सही 5/3 है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 3 दूनी 6, 6 4 10 11, 11 बटे कितना 3, अपॉन में आपका 100, इंटू में टाइम कितना 5 वर्ष। 0 से 0 कैंसिल हो गया आपका। ठीक है, अब 3 से कर देंगे इधर अपन, कितना हो गया, 3 दूनी 6, 1 3 पंजे 15। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, 25 इंटू में आपको कितना करना है, 11 इंटू में कितना करना है, 5। तो आपका आंसर निकल कर आएगा ये। ठीक है, अब इसके अंदर आपका क्या आंसर निकल कर आया, ये वाला ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 0 था और ये 0 हो गया। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों, इसमें दिया है अपन को, इसमें क्या दे रखा है, 2250 रुपए पर 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज। तो 2250 पहले लिख देंगे, फिर 2%, 2 वर्ष दे रखा है और 3% की रेट से, अपॉन में कितना 100। इसको अपन 0 से 0 काट लेंगे, 2 से काटेंगे 2 पंजे 10, जी 5 से करेंगे 5 चौक 20, 5 पंजे 25, तो 45 इंटू कितना करेंगे अपन, 3 करना है अपन को। तो आपका आंसर कितना निकल गया, 135। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला है, यदि ब्याज दर, दोस्तों जो मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, इनको तो आप अच्छे से कर ही लेना।
क्योंकि इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा आपका। ठीक है, एक दोस्तों मैंने वो क्वेश्चन ऐड नहीं किया, बहुलक वाला क्वेश्चन आया था, तो आपको यही बता देता हूँ अभी जब याद आया है तो। इसमें क्या था, बहुलक था, जैसे 76 था, 83 था, 83, 22, 42, 82, 83, 84, इस टाइप से था। ठीक है, अब इसमें बताना था बहुलक कौन सा है। संख्या तो बहुत थी, कम से कम 20 वर्ड होंगे उसमें इस तरह से संख्या के। तो अब उसमें बहुलक बताना था, तो अपन का बहुलक इसमें कौन सा है, 83 है, क्योंकि ये 3 बार आया है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये आया था। अब इसको हटा देता हूँ। क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि ब्याज प्रति वर्ष 12% साधारण ब्याज की दर से अर्जित होता है तो 16,250 रुपये पर 3 वर्षों के लिए ब्याज कितना होगा। इसमें भी सेम वही कहानी है, 16,250 इंटू में आपका 3 इंटू में 12 अपॉन में 100। ठीक है, इसको जीरो से जीरो कैंसिल कर देना आप। अब इसको पूरे को अपन सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर ये आ जाएगा, बी वाला ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस से। इस वाले क्वेश्चन में दिया है अपन को, यदि मोहन को एक पेन बेचने पर लाभ विक्रय मूल्य का 20% होगा तो 20% की वैल्यू को क्या लिखेंगे अपन, 1/5, 20/100 मतलब 1/5 हो जाएगा। ठीक है, तो उसको क्या हो रहा है, लाभ विक्रय मूल्य का हो रहा है, तो ये आपका क्या हो गया, एसपी, और लाभ कितना हो रहा है, 1 का लाभ हो रहा है। तो मतलब वो वस्तु 4 की रही होगी और 5 में बेच दी, तो 1 का लाभ हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो वही कहानी है, तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत बतानी है। तो 4 से 5 1 का लाभ हो रहा था, बटे में कितना आएगा, 4 इंटू में 100, क्योंकि बटे में वही आता है सीपी, और ये सीपी का काम कर रहा है। 4 से कैंसिल करेंगे तो 25 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, एक वस्तु को इतने रुपए में बेचकर ए को 10% का लाभ होता है। तो अपन सबसे पहले वस्तु लिख लेते हैं यहाँ पे, ये क्या है, अपना एसपी हो गया। ए को 10% का लाभ हो रहा है, अब यहाँ से अपन कहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे। यहाँ क्या है, अपना सीपी है, तो 10% का लाभ हो रहा है, तो वो 10% जो लाभ है कितने में, 100 में ऐड हो जाएगा। ठीक है, आप इसको फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, विदाउट फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, इंटू में 100 हो जाएगा, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा आपका। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 41 25 में भाग देना है 11 का, तो कितना आ जाएगा, 375, और ये जीरो का जीरो आ जाएगा, तो ये आपका सीपी निकल गया। आगे पढ़िए, 18% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे उस वस्तु को किस कीमत पर बेचना है। तो सीपी ये है, 18% लाभ पर बेच रहे हैं, तो 3750 इंटू में 18 100 में जुड़ेगा, क्योंकि लाभ हो रहा है, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया। ठीक है, अब आपका कितना आ गया, 375 इंटू में आपको 118 कर देना है, और ये कितना आएगा, 44,250 बटे में आपका 10, जीरो से जीरो कैंसिल, तो 44,225। ठीक है, ये है आपका कुल मिला के क्वेश्चन, इस टाइप से पूछा जाएगा वहां पे। और दोस्तों एक क्वेश्चन तो एकदम हलवा आया था, उसमें बोला गया था जैसे 1729 है। ठीक है, ये आपका दे रखा था सीपी, इसको अपन को 10% का प्रॉफिट करवा दिया था, तो 10% 110/100, और आपको एसपी निकालना था, ये एसपी बन गया आपका। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन था। अब आप ये जो 17वां क्वेश्चन है इसको आप खुद करना। ठीक है, अगला वर्ग वाला क्वेश्चन बताता हूँ मैं आपको, परसेंट से कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। एक तो आया था दोस्तों आपके आयत से आया था, मेरे शिफ्ट के अंदर वर्ग वर्ग नहीं आता, लेकिन हमने ऐड कर दिया, दोनों प्रैक्टिस हो जाएगी। आप इसकी प्रैक्टिस कर लेना, ये मैं करवा देता हूँ। यदि आयत की लंबाई और चौड़ाई में 15% और 10% का परिवर्तन किया जाता है तो अपन को सिंपली दोस्तों ये फॉर्मूला लगाना होता है, ए प्लस बी, ए बी अपॉन में 100। अब यहाँ पे क्या होता है, प्लस माइनस का चक्कर होता है। ठीक है, अब क्या बोला है, 15% प्रॉफिट, आयत का जो लंबा क्षेत्रफल क्या होता है, एल इंटू बी होता है। ठीक है, लंबाई में 15% प्लस हो रहा है और माइनस हो रहा है चौड़ाई में, तो यहाँ लंबाई में 15 प्लस, यहाँ चौड़ाई में -10। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस माइनस क्या होता है आपका, माइनस होता है। ठीक है, 15 इंटू में आप करेंगे जीरो हो जाएगा ये 10 से, अपॉन में 100। ठीक है, अब यहाँ कितना आ गया, प्लस का 5, माइनस में कितना आ गया, ये जीरो से जीरो कैंसिल, ये 1.5। अब 1.5 इसमें से अगर माइनस करते हैं तो कितना आता है, 3.5, और ये किसका आएगा, पॉजिटिव का, तो मतलब क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दो संख्या ए और बी एक तीसरी संख्या सी से, तो ए बी और सी मान ली, सी मान ली 100, सी से बोला है ना, सी से क्रमशः 15% और 32% कम है,
तो 15% ए वाली कम है, बी 32% कम है। तो ए 100 में से 15 घटाएंगे तो 85, और अगर इसमें से अपन 100 में से 32 घटाएंगे तो कितना होगा? 8 9 10, 3 और 1 4 6, 68 हो गया। ए बी सी का अपन के पास मान आ गया। अब क्या बोला है? संख्या बी संख्या ए से, ठीक है, संख्या बी संख्या ए से, तो यहाँ इनका डिफरेंस आएगा। अपोन में क्या आएगा आपका? अपोन में आएगा यहाँ पे 85, क्योंकि यहाँ बोला ए से। इनटू में आपका 100 आ जाएगा, ठीक है। 68 में से अपन 85 माइनस करेंगे तो कितना आ रहा है? 17। 17 से काटेंगे 17 पंजे 85, 5 से करेंगे 2 बार तो 20 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला है दोस्तों परसेंट वाला ही टॉपिक से था। 2 वर्ष बाद किसी कस्बे की जनसंख्या क्या होगी यदि वर्तमान जनसंख्या इतनी है और जनसंख्या वृद्धि दर 4% है? 2 वर्ष बाद, पहले अभी कितनी है? ये इतनी है, बहुत सारे जीरो है, ठीक है, 2 2 4, हाँ ये इतनी है। अब क्या बोला है? इनको दोस्तों आप लगा सकते हैं या नहीं भी लगा सकते, क्योंकि अपन इसको डिजिटल सम से भी कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या बोला है? इसमें 4% की वृद्धि हो रही है, तो 100 में 4 जुड़ जाएंगे तो 104/100। एक और बार लिखेंगे, 2 वर्ष बोला है, 3 बार लिखते तो 3 बार लिख देते। अब ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो कैंसिल। अब आप इसको पूरे को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका ऑप्शन नंबर पहला आ जाएगा, ठीक है। अगली बात करें, एक शहर की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 4% की वृद्धि होती है, ठीक है, यदि 1991 में इसकी जनसंख्या कितनी थी? इतनी थी, तो 1988 में बतानी है। तो अपन क्या करेंगे, इसमें पीछे वाली संख्या बतानी है। पीछे वाली नहीं पता, एक्स मान ली, सिंपल काम है। अब 88 से आपको कहाँ जाना है? 91 तक। तो 88 से 91, 89 हो गया एक बार। अब 90 और 91, 3 साल, मतलब 3 साल 4% की रेट बढ़ेगी। तो 104/100, 104/100, 104/100। इनका मान क्या दे रखा है अपन को? 21,0912, ठीक है। अब ये अपन सॉल्व करेंगे, ये पूरे के पूरे जीरो इधर पहुंचा देंगे, इसको नीचे लिख देंगे, या आप डिजिटल सम से भी कर सकते हैं, तो आपका आंसर निकल कर आएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो दोस्तों ये पूरे कंप्लीट क्वेश्चन करवा दिए। इसमें दोस्तों बस टाइम एंड वर्क का पार्ट छूट गया है। टाइम एंड वर्क का भी मैं आपके लिए अगली वीडियो में डाल दूंगा। इससे पहले दोस्तों मैं आपको रीजनिंग का एक मॉक टेस्ट करवा दूंगा, उसके अंदर जो भी क्वेश्चन आए थे एग्जाम में वो सारे के सारे। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगती है, आप वीडियो को एक लाइक कर सकते हैं और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि जैसे ही हम वीडियो डालें आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है।